नमस्ते मित्रों। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महाभारत तो काल्पनिक इतिहास है, महाभारत के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है। आज मित्रों मैं आपको एक ऐसा नेपाल से मिला टेराकोटा टैबलेट दिखा रहा हूँ जिसे देख लेने के पश्चात सभी प्रश्नकर्ता संशय मुक्त हो जाएंगे। मित्रों इस टेराकोटा टैबलेट पर अर्जुन के विराट युद्ध में राजकुमार उत्तर के साथ जो सहभागीकरण था उसे स्पष्ट यहाँ पर दर्शाया गया है। इसे ऑक्सफोर्ड ऑथेंटिकेशन लिमिटेड के द्वारा थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग पद्धति से इस टेराकोटा का एज डिटरमाइन करने का प्रयास किया गया है। लगभग 1500 BC का डेट किया जा रहा है और ये वेरी करता है 2300 इयर्स से 3600 इयर्स एगो, यानी लगभग लेट हड़प्पन फेज को छू रहा है। इसके पीछे मित्रों ये जो होल दिख रहा है इससे स्पष्ट ये सिद्ध होता है, यानी यहाँ से 3600 वर्ष पूर्व के लोग उनसे पूर्व का इतिहास यानी महाभारत को ही सुनते थे, पढ़ते थे और उसकी चित्रों को टांगते थे। तो मित्रों ये गौतम बुद्ध से भी पूर्व का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है महाभारत का। महाभारत ग्रंथ ही इससे पहले मौजूद था, इसका ये ठोस सबूत आज आपको देखने मिल रहा है। मित्रों बोरी की क्रिटिकल एडिशन में आदि पर्व के अध्याय नंबर 55 श्लोक नंबर 37 में ये बताया गया है कि अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष, अक्षय बाण युक्त तरकश और एक कपि ध्वज युक्त रथ दिया था। महाभारत काल में सभी रथी महारथी लोग अपने रथों पर कुछ चिन्हों से अंकित ध्वजा बांधते थे, तो इनके झंडे के अंदर एक वानर की आकृति होती थी। तो यहाँ पर अग्निदेव ने इन्हें गांडीव धनुष, रथ और अक्षय तरकश दिए। अब मित्रों आप यहाँ पर देखिए इस टेराकोटा टैबलेट में स्पष्ट रूप से आपको 2 तरकश मिलेंगे। अर्जुन जी के पास 2 तरकश हुआ करते थे। मित्रों ये सीधा महाभारत के ही संदर्भ से ये मैच करता है। यहाँ उद्योग पर्व अध्याय नंबर 166 और ये 32-33 श्लोक देखिए। यहाँ बताया गया है अर्जुन के पास 2 अक्षय तुनीर थे, जैसा कि टेराकोटा टैबलेट के अंदर हमें 2 अक्षय तुनीर दिख रहे हैं, यानी वो पिक्चर अर्जुन जी की ही थी जो 2 अक्षय तुनीर लिए हुए हैं। आगे बोरी के ही क्रिटिकल एडिशन में कर्ण पर्व अध्याय नंबर 22 और श्लोक नंबर 45 के अंदर भी 2 बड़े अक्षय तुनीर अर्जुन के साथ संदर्भित मिल रहे हैं। अब मित्रों इसके आगे की बात समझिए, ये विराट पर्व की युद्ध का ही संदर्भ है। वो कैसे, तो विराट पर्व में आइए, ये 40वां अध्याय श्लोक नंबर 14 से देखिए। राजकुमार उत्तर अर्जुन जी से कहते हैं मेरा तर्क गलत नहीं था, यह मुझ पर एक बड़ा भारी उपकार हुआ क्योंकि ऐसे नरश्रेष्ठ नपुंसक नहीं होते। अब मेरा सब भय दूर हो गया और मैं आपकी सहायता से सब देवों के साथ भी युद्ध कर सकता हूँ। कहो अब मैं कौन सा काम करूँ। हे पुरुष सिंह, मैं आपके शत्रुओं के रथ तोड़ने वाले घोड़ों की लगाम पकड़ूंगा। मैंने सारथी की विद्या गुरु से सीखी है। ये उत्तर कह रहे हैं हे पुरुषोत्तम, जैसे इंद्र के मातली और कृष्ण के दारुक सारथी है, उसी प्रकार मुझे भी सारथी के काम में कुशल समझिए। अर्थात मित्रों यही अध्याय का वहाँ पर डिपिक्शन हो रहा है। उत्तर जी आगे हैं, अर्जुन जी पीछे खड़े हुए हैं और वे गांडीव से प्रत्यंचा खींचकर तीर को धनुष पर लगाए हुए खड़े हैं और उनके 2 उत्तम तरकश भी दिख रहे हैं। ये वही डिपिक्शन है। अब यहाँ एक और संशय कर्ण भक्तों द्वारा उठाया जा सकता है, क्या पता विराट युद्ध ही बाद में मिलाया गया हो, इंटरपोलेटेड हो। तो उनकी यहाँ पर ये मूर्खता है। ये टेराकोटा ये प्रमाण दे रहा है कि विराट युद्ध वास्तविक महाभारत का भाग है और आज से 3600 वर्ष पूर्व वो महाभारत के अंदर था। और स्पिट्जर मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर जो पर्वों की लिस्ट है उसमें के पर्व और आज के पर्वों में केवल कुछ नाम भेद आते हैं। ये सारे के सारे प्रसंग उस समय भी थे, लेकिन वो उप पर्व में आते होंगे, लेकिन उस समय भी श्लोक यही थे। और इसका प्रमाण बोरी का क्रिटिकल एडिशन ही है। बोरी ने जितने भी संस्करण है सभी संस्करणों को आधार बनाकर जो श्लोक मौलिक माने हैं, यानी ये श्लोक सभी संस्करणों में मिल रहे हैं। अब आगे देखिए जो 4 घोड़े यहाँ पर दिख रहे हैं वही 4 घोड़े यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। आगे राजकुमार उत्तर क्या कह रहे हैं, 18वां श्लोक, जिसके चलते समय भूमि पर पड़ते हुए चरण नहीं दिखाई पड़ते हैं, जो दाहिनी ओर की धुरा में जुड़ा हुआ है वह घोड़ा साक्षात सुग्रीव के समान बलवान है। फर्स्ट हॉर्स। जो सुंदर घोड़ा बाईं ओर की धुरा में जुड़ा हुआ है वह वेग में मेघ पुष्प के समान है, ऐसा मैं मानता हूँ। सेकंड हॉर्स। जो सुंदर घोड़ा सोने का कवच पहने हुए है और बाईं ओर जुड़ा हुआ है वह सैन्य घोड़े की अपेक्षा ज्यादा वेगवान और बलवान है, ये थर्ड हॉर्स है। भागने के लिए आतुर जो घोड़ा आपकी दाहिनी ओर जुड़ा हुआ है वह वेग और बल में कृष्ण के घोड़े बालक से भी अधिक है, ऐसा मेरा मत है। मेरा विचार है कि यह रथ संग्राम में आप जैसे धनुर्धारी को ही लेकर जाने योग्य है और आप भी इस रथ पर बैठकर शत्रुओं से युद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर मित्रों 4 हॉर्स का स्पष्ट रूप से हमें संदर्भ मिल गया।
इसके आगे जो अर्जुन है वो अपने दस्ताने वगैरह पहन लेते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने धनुष से भयंकर एक टंकार भी देते हैं, जैसा कि यहाँ पर टेराकोटा में दिख रहा है। अब आगे मित्रों 41 अध्याय में क्या लिखा है ये पढ़ करके तो आप हैरान होने वाले हैं। ध्यान से देखिए, अर्जुन रथ पर चढ़ जाते हैं और अपनी अग्निदेव की विद्या वापस से याद करते हैं, जो भी चीजें इन्हें अग्निदेव से प्राप्त हुई है। अग्निदेव से काफी सारे इनको अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे पहले। जैसे ही अर्जुन ने युद्ध के लिए बड़ी भयंकर शंख की ध्वनि की, शंख बजाया। अब ये दो श्लोक एकदम अच्छे से पढ़िए। उस शब्द को सुनते ही अर्जुन के बलवान घोड़े भी पृथ्वी पर घुटनों के बल बैठ गए और उत्तर भी भयभीत होकर रथ के अग्रभाग में बैठ गया। घोड़े जो है घुटनों के बल बैठ गए, जैसे कि टेराकोटा टेबलेट में आपने देखा। अर्जुन ने स्वयं लगाम खींचकर घोड़ों को रोका और उत्तर को भी छाती से लगाकर सांत्वना दी। मित्रों, टेराकोटा टेबलेट के अंदर ऐसा ही वर्णन आया है जो कि महाभारत के इतिहास को ही सिद्ध करता है। महाभारत इतिहास या 3600 वर्ष पूर्व लोगों को पढ़ाया जाता था, सुनते थे लोग, क्योंकि उससे पूर्व का इतिहास वही था। तो आज मित्रों पूरी तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि महाभारत का इतिहास काल्पनिक नहीं बल्कि वास्तविक है। ये महाभारत ग्रंथ वास्तविक है और जो भी श्लोक महाभारत में लिखे हुए हैं वही श्लोकों की डिपिक्शन हमें टेराकोटा पे भी मिल रहा है। तो इसी के साथ मित्रों आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को सादर नमस्ते जी।